एक अजीब बात है ना कि सबकी आवाज़ अलग है, सबकी आदतें अलग हैं, सबके चेहरे अलग हैं, लेकिन सिलेबस सबका एक ही है। फ़र्क किताबों में नहीं, फ़र्क हमारे अंदर है, और उसी फ़र्क का नाम है डीएनए। डीएनए की परिभाषा और संरचना पूछी जाती है 5 नंबर में। डीएनए को आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझिए। जिस प्रकार मोबाइल सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार शरीर डीएनए के अधूरा होता है। डीएनए की संरचना सीढ़ी के समान होती है, लेकिन ये सीढ़ी बिल्कुल सीधी नहीं होती है, घूमी हुई होती है। इसी को हम डबल हेलिक्स कहते हैं। डीएनए में संरचना में ए हमेशा टी से जुड़ेगा, जी हमेशा सी से जुड़ेगा। अगर एग्जाम में बेस पेयरिंग गलत कर दी तो फिर एग्जामिनर भी नाराज और डीएनए भी नाराज हो जाएगा। इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आप देखिए जुड़ी हुई है। इसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नाइट्रोजन क्षार, क्षार मतलब बेस होता है, तो इसके 4 बेस हैं, ठीक है। अब डीएनए की संरचना पढ़ेंगे। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है, डबल हेलिक्स होती है। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, शुगर और फास्फेट से। इसमें 4 नाइट्रोजन क्षार या बेस होते हैं। पहला एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ए हमेशा टी से जुड़ेगा डबल बॉन्ड में, और जी हमेशा सी से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड में। ये बिल्कुल आप सही लगाएंगे कि ये हमेशा टी से 2 बॉन्ड में जुड़ेगा और जी 3 बॉन्ड में जुड़ेगा। इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है। आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। आप देखिए, 1 2 2 कुंडलित है ना, ये 2 कुंडलित है। यहाँ से भी एक चैन गई, यहाँ से भी, तो 2 कुंडलित होगी। और आरएनए की संरचना एक कुंडलित होती है, कि केवल इसमें ऐसे ही बना होगा, बस ऐसे, और ये वाली नहीं होगी, ये वाली। इसकी खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में की थी। 1953 में 2 वैज्ञानिक आए, जेम्स वाटसन और क्रिक। इन्होंने इसकी खोज की। डीएनए ही तय करता है कि कोशिका को क्या और कब कैसे बनाना है, इसीलिए इसे बॉडी का कंट्रोल सेंट्रल कहते हैं। कंट्रोल माने नियंत्रण, और सेंटर माने केंद्र, केंद्र। डीएनए ही तय करता है। और अगर आपको बायोलॉजी में कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका अच्छा एग्जाम्पल डीएनए है, क्योंकि अगर डीएनए को समझ में नहीं आया ना तो लड़का टांग ही नहीं होंगी लड़के की, ठीक है। तो आप अगर इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अच्छा, आज समझ में आ गया होगा कि पापा जैसी हाइट और माँ जैसी आंखें ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डीएनए की प्लानिंग है। अगर आज डीएनए समझ में आ गया तो बायोलॉजी से डर खत्म। समझो, इस 3 मिनट के वीडियो में आपको पूरा डीएनए समझ में आ ही जाएगा शायद। ऐसे ही आसान व मज़ेदार पढ़ाई के लिए जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ साइंस बोझ नहीं, मजाक बनकर पढ़ाई जाती है। धन्यवाद, धन्यवाद।